हे नमस्ते, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। कंटिन्यू भी एक बहुत ही सुपर इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपको मैंने ब्रेक बताया था वैसे ही काम थोड़ा बहुत सेम टू सेम ऐसे ही करता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये ब्रेक कीवर्ड्स के मुकाबले बहुत ही अच्छा इंसान है। कैसे? देखो, ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या था कि अगर ब्रेक कीवर्ड सपोज करो इस लूप के अंदर यूज हुआ है, ब्रेक कीवर्ड अगर इस लूप के अंदर यूज हुआ है तो जैसे ही अगर ये हिट करेगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ब्रेक कीवर्ड वाली, वैसे ही इस प्रोग्राम को, इस वाले ब्लॉक को ये खत्म कर देगा और तुरंत ही कंपाइलर को बोलेगा कि तू इस ब्लॉक से निकल के बाहर आ जा। ठीक है, ये कौन करता है? ब्रेक कीवर्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि वैसी रिक्वायरमेंट होती है हमारे एप्लीकेशन की। वो एग्जांपल क्या था वो मैंने आपको समझाया था उस वाले वीडियो में ब्रेक कीवर्ड के बारे में। अगर आपको नहीं समझा है तो उस वाले वीडियो को पहले जाकर देख सकते हो, ऊपर में आई बटन में इसका लिंक छोड़ दूंगा। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज कब करते हैं और इसका रिक्वायरमेंट कैसा आता है। देखिए, सपोज करो कि आपने एक बैंक है, आपके बैंक का नाम सपोज करो कि एक्सिस बैंक वाले आप हो। आप कौन हो? एक्सिस बैंक वाले हो। एक्सिस बैंक का एक डेटाबेस है। ठीक है, किसका? ये एक्सिस बैंक का एक डेटाबेस है क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे यूजर हैं, बहुत सारे क्या है? यूजर्स हैं। ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी। सपोज करो इसमें सी ने और ई ने अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पूरा मतलब पे कर दिया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन पेंडिंग है? ए, बी, डी, एफ और जी। ये लोग पेंडिंग है अपना बिल पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का, एक्सिस बैंक का। तो मैं ये चाहता हूं कि इन सभी के पास एक नोटिफिकेशन जाए, इन सभी के पास नोटिफिकेशन जाए एक्सेप्ट सी एंड ई, एक्सेप्ट सी एंड ई। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी के पास क्या जाए? नोटिफिकेशन जाए, ईमेल चले जाए कि भाई आप लोग अपना पेमेंट जल्दी से कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ ईमेल चला जाए। तो आप क्या करोगे? आपका कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा, इसको ईमेल भेज देगा। ठीक है, इस लाइन को रीड करेगा और इसको ईमेल भेज देगा। इस लाइन को रीड करेगा, इसको ईमेल भेज देगा। बट मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस लाइन को रीड करे, इसको हाथ भी नहीं लगाए, वो सीधे आगे चले जाए। जैसे ही वो इस लाइन को रीड करे, इसको हाथ भी ना लगाए और आगे चले जाए। इसको फिर ईमेल भेजे, फिर जैसे ही यहां पे जाऊं, इसको भी हाथ ना लगाए, इसको भी हाथ ना लगाए, सीधे आगे चले जाए। ठीक है, तो समझे कंडीशन कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आए, जो चीज मैं चाहता हूं कि उसको कुछ मत करना, तो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, वो आगे चले जाएगा। ठीक है, कैसा होगा आपको मैं प्रोग्राम में समझाता हूं। यहां पे सपोज करो मैंने प्रोग्राम लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, मेरा मेथड का है, इसके ऊपर भी क्लास मैंने क्रिएट किया है, वो अलग से है, मैं बताऊंगा नहीं। सपोज करो मैंने यहां पे लूप बनाया है फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमी कोलन। सपोज करो मैंने यहां पे इनिशियलाइज कर दिया है, क्रिएट कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया यहां पे वेरिएबल को आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। मैं चाह रहा हूं कि इफ आई इज इक्वल टू 4, देखो क्या होगा। आपका ये ब्लॉक यहां से शुरू होगा, यहां खत्म होगा। ये फॉर लूप का ब्लॉक है और ये इफ एल्स वाला ब्लॉक है। मैं कौन हूं? कंपाइलर, हैशटैग कंपाइलर। इस लाइन को रीड कर रहा हूं, रीड हो चुका। इस लाइन को रीड किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मैं कंपाइलर हूं, कर दिया। इसको रीड करूंगा, कैसे करूंगा भाई? पहले इनिशियलाइज करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा कि क्या आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 की वैल्यू 10 से छोटी है, यस 10 है, आगे जाओ। क्या ये इफ आई की वैल्यू 4 से इक्वल है? नहीं, अभी तो आई की वैल्यू 0 है, पर ये 4 है, इक्वल नहीं है, तो ठीक है, इसको ब्लॉक को छोड़ दो, आगे जाओ। क्या लिखा है? प्रिंट कर दो, तो मैं प्रिंट कर दूंगा। क्या प्रिंट करूंगा? 0। आगे जाओ, 1 हो जाएगी वैल्यू। क्या 1 की वैल्यू 10 से छोटी है? छोटी है। क्या 4 के इक्वल है? नहीं। आगे जाओ, प्रिंट कर दो, प्रिंट हो गया। सेम रिपीट होगा, 2 होगा, सेम रिपीट होगा, 3 होगा। जब वैल्यू 3 होगी, वो यहां पे जाऊंगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या आई की वैल्यू 4 के इक्वल है? यस, इक्वल है। तो जैसे ही इक्वल होगा वैसे ही मैं कहां चला जाऊंगा? इस वाले लाइन के पास। जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड हिट होगा, तो कंटिन्यू क्या कहता है कि उस कंडीशन को हाथ भी मत लगाना, आगे मत जाना, सीधे आप आगे चले जाओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अपने कोड को आगे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, सीधे ही ऊपर चला जाऊंगा, सीधे ही ऊपर चला जाऊंगा।
ठीक है। ब्रेक क्या कहता है? ब्रेक बहुत ही बेकार इंसान है, गुंडा टाइप है कि भाई खत्म कर, खलास कर। पर ये क्या कहता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, एंजल हूं मैं, इसके लिए इस चीज को, कोड को खत्म मत कर, खत्म मत करो। क्या करो? इस चीज को एग्जीक्यूट मत करो, इस वाले पार्ट को, आप सीधे आगे चले जाओ। आगे चले जाओगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 की वैल्यू छोटी है, फिर से वो 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 0 से लेकर के 9 प्रिंट कर देगा, बट 4 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 4 में जैसे ही मैं अंदर गया वैसे ही उसने मुझे यहां पे जाने नहीं दिया। कंटिन्यू ने क्या बोला कि भाई तू आगे मत जा, आगे के कोड को एग्जीक्यूट मत कर, तू सीधे यहां पे चला जा। अब उस वाले एग्जांपल में आपको क्या समझाया था कि नोटिफिकेशन भेजना है। सपोज करो कि नोटिफिकेशन भेजने वाली जो लाइन थी वो यहां होती, तो क्या नोटिफिकेशन जाता? नहीं, क्योंकि आपका कोड यहीं से आगे चल जाता, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जाता ही नहीं उसको। तो ऐसे काम करता है आपका कंटिन्यू कीवर्ड। इस चीज को चलो मैं आपको प्रोग्राम में समझाता हूं फिर से। अब मैं क्रिएट करूंगा एक कंटिन्यू क्लास को। देखिए अब मैं लिखूंगा यहां पे मेन मेथड, और फिर यहां पे लिखूंगा फॉर आई इफ आई इज इक्वल टू 4 देन कंटिन्यू। अब देखिए जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट करते ही देखना यहां पे 0 1 2 3 4 नहीं आया। 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे ही आपका कोड इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट हिट किया होगा, जैसे ही इस वाले लाइन को हिट किया होगा वैसे ही आपका कोड आगे नहीं गया होगा, सीधे ऊपर वाले कंडीशन पे चला गया, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि ब्रेक कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं, कंटिन्यू का क्यों करते हैं, कौन सा चीज का कब यूज करना चाहिए, कौन सा चीज का किस तरह से यूज होता है, वो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करना और देखते रहिए, सीखते रहिए जावा। बाय बाय, थैंक यू।